मोदी जी का जो सपना है, जो ये आत्मनिर्भर भारत और इसके ऊपर, हाउ डू यू लुक एट इंडिया? 1 जुलाई 2015 को पहला मेक इन इंडिया इंडिया में कैंपेन लॉन्च हुआ। बिरलास, अंबानीज, फेसबुक, गूगल CEOs kind of people on the dais. I think that was the turning point for the country. आप देखिए ना, यूएस की टॉप 10 कंपनीज मोस्टली इंडियन से लीड कर रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किसी ने पूछा कि जॉब्स यहाँ पे इंडिया में बहुत सारी चली जाएगी। We are going to be the superpower of the world for sure. This video is made for educational purposes only and are not meant for financial advice. Viewers are recommended to consult registered financial and investment advisors before making any investment. We disclaim all liability for any loss or damage as a result of any investment that you may consider. We do not promote any finance or investment related courses or products through this channel. हृदय जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जो बात की जा रही है, एक दिन मैं नारायण मूर्ति जी को सुन रहा था। उनसे किसी ने पूछा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किसी ने पूछा कि जॉब्स यहाँ पे इंडिया में बहुत सारी चली जाएंगी। तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा लॉजिकल दिया कि जब कंप्यूटराइजेशन आया तो लोगों का यही ख्याल था कि कंप्यूटर से तो सारी जॉब्स चली जाएंगी, लेकिन इनफैक्ट मिलियंस ऑफ जॉब्स हैव बीन क्रिएटेड बाय कंप्यूटर्स। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? अब पहली बात तो ये मैं बोलूंगा, ये कोई नई चीज नहीं है, ये हो रहा था। इसको एक नाम दिया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इट्स ऑल अबाउट एनालाइजिंग डेटा एंड ऑटोमेटिंग थिंग्स। rather अब यूएस में, as I see various funds I'm part of, they are very focused on AI agents. AI agents are again further analyze data, nothing different. So definitely as we get more automated तो jobs थोड़ा सा उस एरिया से जाती है, बट हमें इसको डिफरेंट तरीके से देखना चाहिए कि अगर रेगुलर काम स्टैंडर्डाइज हो रहे हैं तो वो जो समय फ्री हो रहा है, हम उसको कैसे बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं, हम कैसे और आगे बढ़ सकते हैं और वैल्यू ऐड कर सकते हैं सोसाइटी को। मे बी उस समय में मैं जो नई चीजें और ला सकता हूं जिससे कि और ज्यादा कॉस्ट कंट्रोल हो, इन्वायरमेंट बेटर हो, सोसाइटी को हम कंट्रीब्यूट कर पाए, अपनी फैमिलीज को हम वैल्यू ऐड कर पाए। आई थिंक वी शुड कंप्लीटली, आई थिंक जो लोग शायद कमजोर सोचते हो माइंड से, दे आर नॉट स्ट्रांग, मे बी दे विल थिंक ओ मेरी जॉब चली जाएगी। अगर आप कैपेबल हैं, आप और अच्छा करेंगे। सो आप देखें, ओवर ईयर्स हमेशा अगली जनरेशन पिछली से ज्यादा स्मार्ट होती है, कोई भी देख ले। सो बच्चे इतने स्मार्ट है, मेरे बच्चे मैं आपको बताऊं, उनकी उम्र हार्डली 9 और 12 साल है। दे आर बिल्डिंग देयर ओन स्टार्टअप and you will be amazed what they're doing. They are building startup to make young kids or students entrepreneurs. They have received grants in India and US just to build their startup. They are already using AI to the max possible situation. So it doesn't mean that you're losing job, you're learning, you're moving ahead. अब क्योंकि हम लोगों के समय में वो टेक्नोलॉजी नहीं थी तो हमारे लिए सीख थी, अब वो इससे आगे देख रहे हैं। आई थिंक दैट्स द ओनली थिंग आई वांट टू ड्राइव विद दिस एग्जांपल, कि जितना आगे टेक्नोलॉजी है हम उससे आगे जा रहे हैं। तो इसका मतलब जो यंग टर्क्स हैं इंडिया के, दे शुड नॉट फेयर कि यहाँ पे लूज होंगे। आई मीन सम न्यू जॉब्स विल आल्सो बी क्रिएटेड बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल डेफिनेटली, इंटेलिजेंस। डेफिनेटली। हितेश जी, लोग काफ़ी एक्साइटेड होते हैं जब ना पैसे के नंबर्स आते हैं, तो यंग टर्क्स बड़े एक्साइटेड होते हैं और वो उनका एक मोटिवेशन होता है कि मुझे भी रितेश जी की तरह बनना है। आपने जैसे कहा 21 में कंप्लीट किया सीए, जो बड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन वो जज्बा था आपके, इसमें आग थी। उसके बाद 23 साल में आपने कंपनी यूएस के मार्केट में आपने लिस्ट की, और उसके बाद 28 साल में भी आपने एक दूसरी कंपनी लिस्ट की। उसके बारे में वो जो जर्नी आपने की, और जो हमारे जो यंग बच्चे हैं, ये लड़के लड़कियां, जो मैं समझता हूं कि मेट्रो सिटीज़ को तो छोड़ दीजिए, तो बाकी के टीयर की, उनको बड़ी एक्साइटमेंट होती है कि आपने टोटल प्रॉफिट कितना बनाया, बिकॉज दैट इज द मोटिवेशन फॉर देम। तो उसके बारे में कुछ बताइए, इन दो देखिए, कंपनीज के बारे में। टोटल प्रॉफिट तो डिस्क्लोज यहाँ मैं नहीं कर सकता ड्यू टू वेरियस रेगुलेशंस एंड ऑल, बट आई थिंक मोर देन दैट, आई मीन द वे आई ऑलवेज थिंक, money is an outcome. If we will run for money, it will keep on going far. हमें हमेशा अपने लाइफ में हमें करना क्या है, हम क्या अचीव करना चाहते हैं, आई थिंक उस पे फोकस रखना चाहिए। पैसा फॉलो करता है, पैसे के लिए भागना नहीं चाहिए। सो मेरा हमेशा गोल लाइफ में, आज भी मैं अपने आप को
ये सोचता हूँ कि अभी तो बहुत कुछ है सीखने और करने को। इस उम्र में मैं एक लेवल पे भी आ पाऊँगा कि नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि इतना कुछ, इतना इवॉल्विंग है वर्ल्ड, इतना आगे बढ़ते जा रहे हैं हम लोग टेक्नोलॉजी में एंड ऑल, व्हाइल वी फॉलो अ लॉट, बट इट सो उस समय मेरा गोल था कि मेरे को ये सब अच्छे से जानना है, समझना है, मेरे को वैल्यू ऐड करनी है। मेरा सिर्फ एक ही गोल था, पैसा गोल था ही नहीं। तो आई थिंक that's my honest answer to you. And आई थिंक द वे आई थिंक कि उसके लिए किसी भी लेवल पे जाना पड़े, मतलब 16 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे, मतलब कभी फील ही नहीं हुए कि हमने कितना काम करा। मतलब वो समय था 2000 आई थिंक अपना 8 का। आप मानेंगे कि लिटरली 6 से 7 महीने मेरे को याद ही नहीं कोई एक दिन भी कभी ब्रेक लिया। बट उसके बाद जो खुशी, जो एक, और एक लेवल पे आने के बाद अब तो फिर कुछ इन चीज़ों के बारे में वरी नहीं करना है। अब तो गोल्स ही बदल चुके हैं लाइफ के। तो आई थिंक दैट्स द एज आई रियली टेल एवरी यंगस्टर कि आई मीन जस्ट डू इट। दैट्स व्हाट आई रियली बिलीव इन, जस्ट डू इट। मैंने अपने हर रूम, हर जगह ये स्लोगन लिखा हुआ था जब मैं पढ़ता था या कुछ भी होता था, जस्ट डू इट। नाइक का स्लोगन रियली चेंज माय लाइफ। थैंक्स नाइक। देखिए दोस्तों, जैसे रितेश जी ने कहा जस्ट डू इट, उनके ऑफिस में ये स्लोगन है और शू कंपनी का। आप इमेजिन कर सकते हैं कि आज एक मोची जो बनाता है कॉबला, तो जो जूते बनाता है, आई लुक एट द वे स्केचर्स एंड दीज मल्टीनेशनल्स हैव पोजीशनड देमसेल्व्स। जब मैं बीकेसी पे देखता हूँ स्केचर्स का एक फ्लोर क्लास बना हुआ पूरी बिल्डिंग उनके पास, कैन यू इमेजिन कभी किसी ने सोचा था कि दीज पीपल, इंडिया इतना बड़ा मार्केट है? एंड दिस इज व्हाट द फैंटास्टिक थिंग अबाउट इंडिया। और मेरा दोस्तों ये मानना है कि हमारा जो मिडिल क्लास है इज मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ द यूएस, और यहाँ पे परचेजिंग पावर है। और जैसे रितेश जी ने कहा कि अगर ये सारा डॉलर्स यहाँ पे आते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा अगर उठाएं, तो इंडिया हैज गॉट अ इमेंस पोटेंशियल। तो काबिल बनो सिर्फ इसके लिए। आप यस। ये बताइए कि मोदी जी का जो सपना है, जो ये आत्मनिर्भर भारत, और इसके ऊपर हाउ डू यू लुक एट इंडिया? बिकॉज आपका तो लव एंड अफेक्शन बहुत है। हाँ, हाँ। आने वाले समय में हाउ आर यू लुकिंग एट इंडिया ग्रोथ स्टोरी? आने से पहले हम थोड़ा सा पास भी देखते हैं, पिछले 10 साल 15 साल में क्या हुआ। जब से 2014 में 1 जुलाई 2015 को पहला मेक इन इंडिया इंडिया में कैंपेन लॉन्च हुआ था नेहरू स्टेडियम में। वर्ल्ड के टॉप 10 CEOs उसमें आए थे। लावा मोबाइल was the only company which was a very very small kid company compared to people like Birlas, Ambanis, Facebook, Google CEOs kind of people on the dais. I think that was the turning point for our country. उसके पहले तक कुछ भी ऐसा नहीं था। वहां से जो I think and I will appreciate the way people like Hariom Rai, who have really led the Make in India initiative in electronics, followed by so many other large Indian groups. पिछले 3-4 साल में तो बहुत ही ज़्यादा फोकस चिपसेट्स एंड ऑल को लेकर हुआ है। तो आई थिंक इंडिया ने बहुत अच्छा करा। और आई थिंक उस समय हम लोग एक बहुत ही रिस्की सिचुएशन में थे एज ए कंट्री, क्योंकि फॉरेन करेंसी, देखिए ऑयल इंपोर्ट को रोक पाना पॉसिबल नहीं था, और इतना इलेक्ट्रॉनिक का इंपोर्ट चालू हो गया था। ऐसे कंट्री हम खत्म हो जाते, ऐसा मुझे लगता है। बट कंप्लीट चेंज इन द सिचुएशन। लुक एट द एक्सपोर्ट नंबर्स फ्रॉम इंडिया। मतलब 300-500 बिलियन डॉलर के टारगेट बने, और वो जिस तरीके से इतने फास्ट ग्रो करे, आई मीन आई रियली सैल्यूट द गवर्नमेंट, द वे दे हैव कमिटेड एंड दे हैव फोकस्ड to make India as an export house. And I would say, now coming to future, as you asked, it just started. It just Started. Oh. It's just a beginning. Look at China. What a amazing growth they have. I think we are still very early stage. I think next 15-20 years are just India. We are going to be the superpower of the world for sure. The way our exports are growing.
हमारे को तो इंग्लिश की भी प्रॉब्लम नहीं रही, जो चाइना को बहुत प्रॉब्लम रही। अब ठीक है, उन्होंने एक लेवल तक सुधारी। हमारे यहाँ पे जो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है, मैन पावर की अवेलेबिलिटी है, नॉलेज, स्मार्टनेस, अब आप देखिए ना, यूएस की टॉप 10 कंपनीज मोस्टली इंडियंस ही लीड कर रहे हैं। तो इंडियंस आर वर्ल्ड ओवर, आई थिंक दे आर द बेस्ट ब्रेन्स ऑफ द वर्ल्ड, एंड इंडिया इज गोइंग टू रॉक, एंड आई एम लविंग इट। फादर ने तो आपको डांटा कि पंजाब नेशनल बैंक की सरकारी नौकरी छोड़ी, और हर पिता का एक वो होता है कि अरे पेंशन मिलती है, हाँ 60 साल तक तनख्वाह मिलेगी तो मेरा बेटा सेट हो गया। हाँ और उसके बाद फिर उनको बड़ा बुरा लगा। हाँ जी। आज कैसा महसूस करते हैं? अब आपको जब वो आज रितेश को देखते हैं, अपने बेटे को, आज कैसे महसूस करते हैं? आज के दिन वो बहुत प्राउड फील करते हैं, और खुशी से फूले नहीं समाते हैं। वो पूरा परिवार, दे आर सो हैप्पी कि हमारे परिवार में कोई ऐसा इतना आगे बढ़ा, इतना कुछ करा अपनी लाइफ में, और अभी भी मतलब मेरा पैशन सिर्फ बड़ा ही है, कम नहीं हो रहा है, मतलब पहले से बढ़ते जा रहा है। मेरी एफिशिएंसी, आउटकम पहले से बढ़ रही है, तो दे आर वेरी हैप्पी। हाँ, थोड़ा सा ज़रूर उन्हें ये दर्द है कि मैं उनको समय कम दे पाता हूँ, तो उसके लिए मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहूँगा, और उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं यहाँ पर हूँ। उन्होंने जो मेरे को बचपन से मतलब एक एक उम्र तक सिखाया, और अभी भी पूरी तरह सिखाते हैं, बट वो रूट होती है। तो उन्होंने बहुत ही सॉलिड नींव बनाई, आई थिंक, मेहनत की, लगन की। तो मैं उनके लिए बहुत बहुत, मे बी मेरी लाइफ के लिए शायद यही राइट हो, मैं तो उसको पॉजिटिवली लेता हूँ। एंड आई थिंक मैं इतना सोसाइटी और इकोनॉमी के लिए वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ, आई थिंक शायद ये मेरे लिए राइट था। एंटरटेनमेंट के लिए मे बी और लोग हैं जो स्पोर्ट्स वगैरह में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो कैन आई बी सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली of the corporate world? I think that was my mission, and maybe I'm happy. I feel like I'm on that direction yet. I mean, so long to go, but yeah, I feel like we are on track. दोस्तों, ऑल यंग टर्क्स को बता दूं, जो रितेश जी बात करते हैं उसके ऊपर मैं बिल्कुल सहमत हूं, और जिसे उन्होंने कहा, मैं बार बार यही चीज़ रिपीट करता हूं। 16, 17, 18 सेंचुरी वी रूल्ड ओवर द वर्ल्ड। वी केम डाउन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 18 सेंचुरी, और हम नीचे आए, और अमेरिका वहां तक कहीं तक था भी नहीं। अमेरिका 1950 तक कुछ नहीं था, वर्ल्ड वॉर के बाद फिर आया, उसका फिर डोमिनेंस हुआ। और जैसे इन्होंने कहा कि वी हैव अ ट्रिमेंडस पोटेंशियल, एंड इंडिया विल रॉक एंड विल बी द वर्ल्ड पावर इन टाइम्स टू कम, और इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। अब रितेश जी, ये बताइए कि आप यंग टर्क्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारे जो बॉम्बे कलकत्ता में तो ये सब है ही, लेकिन यंग टर्क्स को आप, लड़के लड़कियों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिकॉज Yes. यू आर मोटिवेशन फॉर देम, वो आपको एक जैसे फिल्मों में कोई हीरो होता है, आप हाँ, उसकी तरह आप उनके लिए एक हीरो हैं, तो आप उनके लिए क्या मैसेज देंगे? मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि हर कोई अपनी लाइफ में गोल बनाए, क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में, ये सबसे जरूरी है। आई थिंक अनफॉर्चुनेटली आज की जनरेशन को जो मैं देख रहा हूँ, थोड़ा सा डाइवर्टेड रहते हैं, डी फोकस, दे आर इनटू सो मेनी थिंग्स थिंग। सो फोकस एंड क्लैरिटी, आई थिंक पुराने लोगों को आप देखेंगे, वो एक चीज पे जब फोकस करते हैं, वो पूरी तरह उसको एंड तक लेकर जाना, वो एक करंट जनरेशन में मुझे लगता है कि रिक्वायरमेंट है। एज वी सी सो मैनी डिफरेंट फाउंडर्स, स्टार्टअप्स, कंपनीज, एम्प्लॉयज, I think that's the biggest change. And once they decide what they want to achieve, they just have to do it. Just do it. That's the only thing. अर्जुन की आंख, जस्ट उसी तरह उन्हें फॉलो करना है। जो गोल है वो अचीव होना चाहिए। मैं आपको जैसे बताऊं कि जो भी अभी तक हमने करा, या मैंने आज तक जो अचीव करा, अब मेरा नेक्स्ट गोल अगर $100 बिलियन वैल्यूएशन सिर्फ एक्सटेंडेड स्पेस की अचीव करना है। अब मेरे को इसके अलावा कुछ नहीं दिखता। $100 बिलियन वैल्यूएशन मैंने अगर अचीव नहीं करी, तो मेरा नाम रितेश नहीं। इस लेवल पे मैं कमिटेड हूँ। मैंने उसको बहुत अच्छे से छानबीन करी, समझा पॉसिबल है या नहीं। जब मैं सुपर श्योर हो गया, मैंने उसको टेस्ट करा, सैंपल करा, और अब इट्स ग्रोइंग लाइक क्रेजी। सो $100 बिलियन के अलावा मेरी लाइफ में मुझे कुछ नहीं दिखता है। सो दैट्स माई फर्स्ट नेक्स्ट गोल। एंड उसके बाद और भी कई बड़े बड़े इस टाइप के मेरे प्लान्स हैं। Adding value to society, bringing efficiencies to the world, and yet benefiting so many families.
क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट, ब्रिंगिंग टेक्नोलॉजी। सो यही मैं बोलूँगा कि वो भी ऐसा कुछ सोचें, अपना एक मिशन बनाएं और उस पे फिर एकदम अच्छे से चलें।